नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम दीपक चौधरी है और मैं आपसे करनाल की नई अनाज मंडी अंगद एग्रोटेक से जुड़ रहा हूँ। आज हम आपको किसान भाइयों बताएंगे बिजाई करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका, जिससे कि आपके जो बीज है, जैसे कि आप जानते हैं आज की डेट में जो बीज है, सीड है, इसकी कॉस्टिंग कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, कितना महंगा बीज आ रहा है। तो अगर आप सीधा अगर खेत के अंदर बिजाई करते हैं तो कई बार कुछ बीज जम जाते हैं, कुछ बीज नहीं जमते हैं। उससे कई बार किसान का नुकसान हो जाता है। जैसे कभी बिजाई करी और बारिश आ गई तो उस टाइम में आपके बीज का नुकसान हो जाता है। तो हम आपको एक बिजाई करने का एक आसान तरीका बताएंगे, जिससे कि आपकी जो कॉस्टिंग होगी, जो लागत होगी, वो भी कम होगी और इसके साथ साथ आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। कई बार क्या होता है, आपके खेत खाली नहीं है, मान लीजिए उसके अंदर जीरी की फसल खड़ी है, गेहूं की फसल खड़ी है, गन्ने की फसल खड़ी है और आपको उस फसल को काटने के बाद आगे कोई सब्जी लगानी है, उसके अंदर कोई सब्जी की खेती करना चाहते हैं। तो आप पहले खेत के खाली होने का इंतजार करेंगे, खेत तैयार करेंगे, उसके बाद उसके अंदर बीज लगाएंगे, तो वो बहुत ही एक लंबा प्रोसेस चल जाता है। हमारा जो तरीका है उसके अंदर हम आपको बताएंगे खेत खाली होने से पहले आप किस प्रकार से अपनी पौध तैयार कर सकते हैं। कोई भी जो भी सब्जी आप लगाना चाहते हैं उसकी आप पौध तैयार कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी पौध मान लीजिए तैयार होती है 1 महीने में, 1.5 महीने में, पौध के तैयार होने के बाद उसको आप खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इससे आपके एक तो समय की बचत होगी, आपके बीज की बचत होगी। तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे, अलग अलग प्रकार के हम आपको ट्रे दिखाएंगे और उसके अंदर किस प्रकार का मिक्सचर डाला जाता है, क्या मटेरियल उसमें डाला जाता है, जिससे कि बहुत ही बेहतरीन पौध तैयार होती है। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे किसान भाइयों, इसको बोलते हैं सीडलिंग ट्रे। ये पपाया सीडलिंग ट्रे है। इसके अंदर पपीते की पौध तैयार की जाती है। इसके अंदर एक बारी में 18 पपीते के पौधे तैयार किए जाते हैं। किस तरह से तैयार किए जाते हैं उसके लिए हम आपको बताएंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं टेबल पे, इसको बोलते हैं किसान भाइयों कोकोपीट। जो ये कोकोपीट है, ये जो कोकोपीट बनाया जाता है, ये साउथ के अंदर इसका प्रोडक्शन होता है। नारियल का जो पेड़ होता है, नारियल का जो बुरादा होता है, उससे इसको बनाया जाता है और इसको वॉश करके इसको तैयार किया जाता है। तो इसके अंदर किसी प्रकार की फंगस, कोई बीमारी या कोई भी जीवाणु इस कोकोपीट के अंदर नहीं होते हैं। ये 100% स्टेराइल होता है। इसको जब आप पानी में भिगो के आप पौधों ट्रेस के अंदर इसको डालते हैं और फिर बीज लगाते हैं, तो किसी प्रकार की भी फंगस की समस्या, किसी भी प्रकार की कोई बैक्टीरिया, किसी भी प्रकार का कोई भी जीवाणु उस पौध के ऊपर, उस बीज के ऊपर अटैक नहीं करता है। इसके साथ मैं बताना चाहूँगा इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। एक तो आपका जो फंगीसाइड है या बैक्टीरियासाइड है, किसी प्रकार के भी जो केमिकल्स हैं, जो भी इन बीमारियों की रोकथाम के लिए यूज़ होते हैं, उनकी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिससे कि जो आपकी पौध तैयार करने की जो लागत होगी, अल्टीमेटली जो आपकी खेती किसानी करने की जो लागत होगी, वो घटती चली जाएगी। तो आपको बताना चाहूँगा, इसके साथ साथ आप इसके अंदर बहुत ही तरह के अलग अलग प्रकार की पौध तैयार कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जो वेजिटेबल है, आप उसकी पौध इसके अंदर आप तैयार कर सकते हैं कोकोपीट की। इसी प्रकार से अगर आप कोई सब्जी की खेती करना चाहते हैं तो एक ये ट्रे आती है, ये सीडलिंग ट्रे होती है 99 कैविटी की। इसके अंदर, इस ट्रे के अंदर एक बारी के अंदर 99 पौधे तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर आप गुलाब की खेती करना चाहते हैं तो एक ये ट्रे आती है 60 कैविटी की। इसमें 60 पौधे एक साथ तैयार हो जाते हैं। इसके अंदर आप गुलाब का पौधा तैयार कर सकते हैं, सफेदे की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार के हर एक प्रकार के फसल के लिए एक अलग प्रकार की ट्रे आती है। ये आप देख सकते हैं, एक छोटी ट्रे है। इसके अंदर आप केले की आप पौध तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है। इससे आपकी टाइम की बचत भी होगी और आपके बीज की बचत भी होगी और बहुत ही बेहतरीन पौध तैयार होगी। और जब आप उस पौध को आप खेत के अंदर लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी वो उसके अंदर चलेगी। और कई बार क्या होता है, आप जब डायरेक्ट सीड लगा देते हैं तो कुछ बीज जम जाते हैं, कुछ बीज नहीं जमते हैं। तो आपका जो खेत है उसके अंदर गैप आ जाता है जगह जगह पे। तो उस गैप फिलिंग के लिए आप इस ट्रे को यूज कर सकते हैं। और किसान भाइयों, केवल सब्जियां ही नहीं, फल ही नहीं, आज की डेट में अगर आप पौध तैयार करना चाहते हैं तो आप गन्ने की पौध तक तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हम आपसे जुड़े हुए हैं, करनाल बेल्ट है, यहाँ पे करनाल के पास वेस्टर्न उत्तर प्रदेश पड़ता है, करनाल के पास यमुनानगर है, यहाँ पे गन्ने की काफ़ी खेती होती है।
तो गन्ने की ट्रे भी आती है, इसी प्रकार की गन्ने की ट्रे होती है जिसमें 18 की बजाय 50 खाने होते हैं, उसमें 50 पौधे गन्ने के एक बारी में लग जाते हैं। तो उनको आप जैसी पौधा आपकी तैयार होती है आप उनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और आपके खेत के अंदर गैप नहीं आता। उस वजह से आपकी जो प्रोडक्शन होती है, आप जो आपका खेत है, आपकी जितनी ज़मीन है उसकी पूरी आप उसका प्रोडक्शन जो है कंप्लीट 100% प्रोडक्शन आप ले पाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने किसान भाइयों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप सभी अपना एक आधुनिक तरीका, पौध तैयार करने के आधुनिक तरीके से आप जुड़िए। तो इसी प्रकार की नई नई जानकारी हम आने वाले वक्त में अपने किसान भाइयों के साथ साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।